हम इंटीजर्स तक पहुंच गए। यहां पर एक बात याद रखें, इन तीन कैटेगरीज में क्या चीज कॉमन है? नंबर एक, इन सारे नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 का है, यानी 1 और 2 के दरमियान कितना डिफरेंस है? कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान डिफरेंस आपके पास हमेशा 1 का होगा जब हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स की बात करें। नंबर 2, ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? ये कि पूरा का पूरा नंबर है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं, हमारे पास कुछ केक्स हैं, मेरे पास 10 केक है, मैंने एक बंदे को, और 10 बंदे हैं, तो मैं हर एक बंदे को क्या दे सकता हूं? मैं पूरा का पूरा केक दूंगा। एक बंदे को एक केक मिला, अगले बंदे को भी पूरा मिला, अगले बंदे को भी पूरा मिला। तो ये पूरा पूरा, ये पूरी पूरी तकसीम जो है वो, उसका मतलब है कि ये डिस्क्रीट नंबर्स में चल रही है। लेकिन अगर मैंने किसी को आधा केक दे दिया तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे एक केक मिला। वो होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में, इंटीजर्स की टर्म्स में बात नहीं कर सकता। अब उसको कहां जाना होगा? किसी और लेवल पे जाना होगा। उस लेवल पे इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। तो दो यहां पर कॉमन चीजें हमारे पास नोट कर ली आपने। एक, इनके दरमियान डिफरेंस 1 का है, और दूसरा ये डिस्क्रीट है, होल नंबर्स है। ठीक है, इसमें आधा नंबर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम पहुंचे इंटीजर्स तक। अब हम, जिस तरह मैंने आपको केक की मिसाल ली, अब इस मिसाल पर गौर करें। आपके पास एक केक है, मैंने आपको कहा कि ये दूसरे सामने बंदे को, जिसका नाम कोई भी आप रख लें, अमजद रख लें, जॉन, अहमद, कुछ भी नाम रख लें, मैंने उसको पूरा का पूरा दे दिया। तो हम क्या कहेंगे? अहमद गॉट 1 केक। अब मैं आपको बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल दे के समझा रहा हूं, लेकिन जब हम साइंटिफिकली बात करें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में हमारे पास इस तरह की सिचुएशंस और भी ज्यादा आती हैं। अहमद गॉट, मार्कर भी काम नहीं कर रहा, 1 केक। अब मैं क्या लिखूंगा? अहमद गॉट 1 केक। ये मैं किन टर्म्स में बात कर रहा हूं? ये मैं नेचुरल नंबर्स की टर्म्स में बात कर रहा हूं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं होल नंबर्स की टर्म्स में बात कर रहा हूं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि इंटीजर्स की टर्म में बात कर रहा हूं। तो उन तीन कैटेगरीज की टर्म में मैं यहां तक बात कर सकता हूं। अब मैं अगर कहूं अहमद गॉट नो केक, यानी 0 केक, तो मैं कहां चला गया हूं? अब मैंने नेचुरल नंबर्स को निकाल लिया, अब मैं सिर्फ होल नंबर की टर्म्स में बात कर सकता हूं या इंटीजर्स की टर्म में बात कर सकता हूं। और फिर मैं अगर मैं कहूं कि इंटीजर्स की मिसाल यहां पर नहीं देते, वो थोड़ा बहुत एब्सर्ड हो जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं आपको मजीद कहूं कि अहमद गॉट हाफ ऑफ द केक, अहमद गॉट हाफ ऑफ द केक, तो मैं किस तरह लिखूंगा हाफ को? मैं हाफ को किस तरह लिखूंगा? 1/2, या इसको मैं लिखूंगा 0.5। अब आप जरा गौर करें, मैंने होल नंबर्स के दौरान भी इस तरह कोई नंबर आपको नहीं बताया, मैंने इंटीजर्स के दौरान भी इस तरह कोई नंबर आपको नहीं दिखाया, मैंने नेचुरल नंबर्स के दौरान भी इस तरह कोई नंबर नहीं दिखाया। ये हमारे पास कहां से है? ये हमारे पास तब आए जब मैंने इस तरह की सिचुएशंस को फेस किया, जिसको मैं आपको एक इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिख के दूं तो हमारे पास कुछ यूं बनेगा। मिसाल के तौर पे मैं कहूं x 2x इज इक्वल टू 3, तो इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 3/2। यानी हमने 3 को क्या करना है? 2 हिस्सों में तकसीम करना है, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। लेकिन आपको मालूम है कि 3 2 बराबर हिस्सों में डिस्क्रीट नंबर्स की टर्म्स में, यानी पूरे होल नंबर्स की टर्म्स में तकसीम नहीं हो सकता। आपके पास 3 केक्स हैं और आपने 2 बंदों में तकसीम करने हैं, तो ये नहीं कर सकते आप कि पूरा पूरा केक किसी को मिल जाए। लाजमी एक केक को अपने दरमियान में काटना होगा, तो 1.5 अपने एक को देना होगा, 1.5 अपने दूसरे को देना होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है? 1 होल एंड हाफ, या मैं इसको यूं कह दूं 1.5। तो यहां से हमारे पास सिचुएशन अराइज हुई किसकी? फ्रैक्शंस की या डेसिमल्स की, जो कि होल नंबर्स हमारे पास, डिस्क्रीट नंबर्स हमारे पास नहीं थे। तो हमने कौन सी कैटेगरी डेवलप की? हमने पहले होल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स। अब हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ गई? वो थी डेसिमल्स की, डेसिमल्स। तो डेसिमल्स हमारे पास क्या होते हैं? जो कि डिस्क्रीट नहीं होते, वो या आधे हुए होते हैं, या उनका कुछ हिस्सा, कुछ टुकड़ा टूटा हुआ होता है उसमें से। तो हम डेसिमल्स तक पहुंच गए। अब हमारे पास नंबर सिस्टम क्या हो गया?
एक्सपैंड हो गया। अब मैं अगर फिर लिखूं, नेचुरल को मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा, होल को मैं w से रिप्रेजेंट करूंगा, पूरा पूरा लिखना बहुत टाइम लगेगा उसमें। इंटीजर्स को मैं i से रिप्रेजेंट करूंगा, नॉर्मली z से रिप्रेजेंट किए जाते हैं लेकिन मैं आसानी के लिए यहाँ पर i से रिप्रेजेंट करूंगा, और डेसिमल्स को मैं d से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये हमारे पास कहां से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये 0 1 2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या था, -2, यहां से पीछे से स्टार्ट हो रहा, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। और यहां पर क्या है हमारे पास, -2 पीछे से कंटिन्यू हो रहा है, -2 -1.9 -1.9 सॉरी 8 7 इस तरह चलते जाएं। फिर आप एंड पे 1 पे पहुंचेंगे, फिर आप 1 और 0 के दरमियान कुछ इस तरह के नंबर्स बनाएंगे, फिर आप 0 पे पहुंचेंगे और इस तरह आप चलते जाएंगे। तो अब मतलब ये हुआ कि हमने डेसिमल्स में से ऊपर वाली कैटेगरीज को एक्सक्लूड नहीं किया, बल्कि उनको भी इसमें शामिल किया, लेकिन इसको और एक्सपेंड कर दिया कि दो डिस्क्रीट नंबर्स के दरमियान नंबर्स भी हमने डेसिमल्स में क्या कर दिए, शामिल कर दिए। अब जो मैंने बात कही कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी इसमें एक्सक्लूडेड नहीं है, दे आर आल्सो अ सबसेट of decimals. Natural numbers are a subset of decimals, whole numbers are a subset of decimal, integers are a subset of decimals. वो कैसे, वो ऐसे कि हमारे पास ये जो नेचुरल नंबर आपको डिस्क्रीट नजर आ रहा है, इसको मैथमेटिकली मैं अगर डेसिमल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं किस तरह करूंगा, 1.0, या उसकी एक्यूरेसी या प्रिसीजन के मुताबिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक मैं क्या करूंगा, 1.00 1.000, जितनी उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी मैं उतनी उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ाऊंगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या होती है, वो भी फिलहाल का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन यहां पर भी मैं डेसिमल्स कुछ खास पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता हूं, हालांकि वो न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड वाइज वो काउंट नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, इस नंबर की एक्यूरेसी को शो करते हैं। यानी अगर मैं इसके बाद 1 0 लगाऊं तो मतलब ये एक्यूरेट है, ये रीडिंग 1 डेसिमल प्लेस तक। जो मशीन हमने इस्तेमाल की थी वो सेंसिटिव थी 1 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग्स फाइंड करने में। अगर मैं 2 लगाऊं तो मतलब वो एक्यूरेट है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने पढ़ोगे, द फर्स्ट डाउटफुल एंड द प्रीसीडिंग। तो ये फर्स्ट डाउटफुल है, प्रीसीडिंग, यहां पर ये फर्स्ट डाउटफुल है, 2 हमारे पास एक्यूरेटली नोन है, यहां पर ये चौथा जो है ये डाउटफुल है, पीछे 3 हमारे पास एक्यूरेट है। तो जहां पर 1 एक्यूरेट है और जहां पर 3 एक्यूरेट है, फर्क है कि नहीं? तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से डिफरेंस आता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर भी हमारे पास पार्ट बनते हैं किसका, डेसिमल्स का। ये भी हमारे पास पार्ट है डेसिमल्स का। अब हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और डेसिमल्स तक आ गए। अब इसमें 2 और कैटेगरीज बनती है, लेकिन वो 2 और कैटेगरीज अच्छा, इसमें मैं एक बात बताना भूल गया आपको। सबसे पहली बात ये कि इंटीजर्स में जो 0 है हमारे पास, नॉर्मली लोग इसको पॉजिटिव समझते हैं, लेकिन आप देखें हम नेगेटिव से आ रहे न्यूट्रल हो गए, फिर आगे पॉजिटिव के रेलम में जा रहे हैं। तो मतलब ये 0 क्या है, ये ना नेगेटिव है नॉर पॉजिटिव, ना पॉजिटिव है, ठीक है। तो 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज अ न्यूट्रल नंबर। एक मैं ये बात बताना भूल गया। और तीसरा, हम जो अभी तक पढ़ रहे थे, हमने पहले डिफरेंसेस बताए, सॉरी सिमिलैरिटीज बताई होल नंबर्स, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स के दरमियान। अभी हम देखना चाहेंगे कि डेसिमल्स और पीछे वाली कैटेगरीज में मैंने डिफरेंस किया। तो सबसे पहला डिफरेंस, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये क्या है हमारे पास, डिस्क्रीट है। और डिफरेंस हमारे पास कितना है इसका, इनमें हर कंसेक्यूटिव नंबर का, कंसेक्यूटिव ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, आप समझें इसको। कंसेक्यूटिव नंबर्स में डिफरेंस क्या है, इज इक्वल टू 1। डेसिमल्स इनसे किस तरह से मुख्तलिफ है कि डेसिमल, सबसे पहले डेसिमल्स आर नॉट डिस्क्रीट, डेसिमल्स आर नॉट डिस्क्रीट। मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे नहीं होते, इसमें टूटे हुए टुकड़े भी हमारे पास आ जाते हैं, 1.5 वगैरह, जिस तरह हमने बात की पहले। तो दे आर नॉट डिस्क्रीट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive decimals may not be 1।
and is usually not 1. तो difference between consecutive decimals is not equal to 1. हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। यानी अगर हम नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को एज अ डेसिमल ट्रीट करें तो वहां पर हमारे पास 1 होगा जाहिर। लेकिन हमारे पास क्या है, अगर मैं डेसिमल लूं 1.1 और 1.2 तो हमारे पास यहां पर डिफरेंस क्या बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास बन रहा है, सॉरी 1.2 और 1.1 का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो हमारे पास क्या बन रहा है, 0.1 हमारे पास इसका डिफरेंस बन रहा है। तो ये हमारे पास 1 की इक्वल नहीं है। और इसी तरह अगर मैं इन डेसिमल्स को चेंज कर दूं, मैं 1.2 और 0.5 इधर मैं डिफरेंस मालूम करना चाहूं तो वो भी हमारे पास यकीनन 1 की इक्वल नहीं होगा। वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास होगा 1.2, 0.5, छोटे बच्चों की तरह इसको सॉल्व करते हैं, 0, 12 और ये क्या हो गया हमारे पास 7। तो 0.7 के बराबर हमारे पास उसका डिफरेंस होगा। ओके, तो हमारे पास ये दो डिफरेंसेस हैं बाकी कैटेगरीज में और डेसिमल्स की तरह, यानी बाकी कैटेगरीज के डेसिमल्स के साथ ये डिफरेंसेस हैं। यहां तक हम पहुंच गए। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन करेंगे नंबर्स की। अब आपको मालूम है हमारे पास क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और डेसिमल्स।